Lakin biz ne vakittir buradayız? Neden ava çıkmayız? çıkmayız. एपिसोड 13 के एंड में हम सब ने ये देखा कि अर्तगल ख़ुद से ये सोच रहे होते हैं कि मेरे मामू ने, भाई ने और बीवी ने मुझे मज़लूम की मदद करने और ज़ालिम से जंग करने से रोक दिया। तो जिन्होंने एपिसोड 13 नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर देख लें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 14 में दिली दमीर, रोशान, नूरगुल आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। अचानक एक जाबाज आता है और कहता है कि आका तैमूर ने आप सबको बुलाया है, और वो कहकर चला जाता है। ये सब तैमूर की जानिब जा रहे होते हैं। तैमूर उधर उनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा होता है क्योंकि उसने बहुत पहले इन सबको बुलाया था, इन्होंने जाने में देर कर दी। वो गुस्से से टहल रहा होता है। जब ये सब तैमूर के सामने जाते हैं, पहुंचते हैं उसके करीब, तो तैमूर कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें बताया जाए कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो। नूरगुल और रोशान तुम दोनों अर्तगल की तरह हो, ज़िद्दी हो, जो ज़रा भी नहीं जानते कि फर्माबरदारी किसे कहते हैं। इस तरह वो गुस्से से इनसे बात करता है और कहता है कि बदतमीज़। तो नूरगुल और रोशान बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। रोशान कहता है कि परेशान न हो, हमने इस बारे में बहुत सोचा, हमने ये फ़ैसला किया है कि हम अब अच्छे नहीं रहे। फिर नूरगुल कहता है आज के बाद हम इस कबीले के जाबाज नहीं। अर्तगल भाई से सिपहसालारी ले ली गई है तो हम भी उनके ही आदमी हैं, इसलिए हम भी जांबाज नहीं रहना चाहते। जब तक वो अपने फ़राइज़ की तरफ नहीं आते हम तुम्हारे हुक्म के ताबे नहीं। इस तरह नूरगुल जब ये कहता है तैमूर से, तैमूर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम होते कौन हो मेरे सामने बात करने वाले। और वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इन पर तलवार चला दो। फिर उसके सिपाही जो हैं वो नूरगुल और रोशान पर तलवार चलाने लगते हैं। तो गुलदारों बहुत ज़ोर से चीखते हैं और कहते हैं कि चुप हो जाओ, बंद करो। और उसके बाद उनके सिपाही जो हैं वो तलवार अपनी अंदर कर लेते हैं, रोक लेते हैं। गुलदारों कहते हैं कि आज के बाद से कोई सिपाही किसी सिपाही पर तलवार नहीं उठाएगा, उसको नहीं मारेगा। और रोशान और नूरगुल तुम दोनों सुन लो, अगर तुम दोनों ने जाबाजी नहीं करनी है तो तुम यहाँ से चले जाओ और कभी अपना मुंह ना दिखाना। उस तरह से वो निकल जाते हैं वहाँ से। जब थोड़ी दूर जाते हैं तो तैमूर उन्हें आवाज़ लगाता है, कहता है रोशान और नूरगुल। वो पीछे पलटते हैं तो तैमूर कहता है कि आज के बाद से अपनी शक्ल ना दिखाना और चले जाओ। तो नूरगुल कहता है कि तुम भी अपनी शक्ल ना दिखाना और हम तुम पर भी रहम नहीं करेंगे और उन कुत्तों पर जो तुमने मेरे पीछे लगाए हैं या जो तुम हमारे पीछे लगाओगे। वहाँ से निकल जाते हैं सब। तैमूर अपने घर की तरफ जाता है, अपने खेमे में, और वहाँ बहुत गुस्से से अपने सामानों को उठा कर फेंक रहा होता है। फिर उसकी माँ आती है, आलिया खातून। वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि अम्मी जान, अर्तगल ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, उसके जाबाजों ने मेरी बात को नहीं माना, मेरे फरमान को ठुकरा दिया। तो आलिया खातून कहती है कि बेटा ये कैसी हिमाकत है, ये कैसी नादानी है, इससे तो तुमने अर्तगल को नाकारा साबित कर दिया और उससे सिपहसालारी ले ली, और ये तुम्हारे लिए फ़तह का मकाम है, जीत का मकाम है, अब तुम जीत हासिल कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में ये होता है कि अर्तगल जो है वो गनी के पास आते हैं और कहते हैं कि हम मंगोल के अफवाज का इंतज़ार करेंगे। और हमारे मामू और तैमूर कहते हैं कि अभी हम सर्दियाँ आने तक अफवाज का इंतज़ार करें और नोयान को वो सब करने दें। गनी कहते हैं कि आप तलवार किस तरह पकड़ेंगे, आपका हाथ ज़ख्मी है। तो अर्तगल कहते हैं कि मेरा एक हाथ ज़ख्मी है, मैं दूसरे हाथ से उनके गले दबाऊंगा। तो गनी कहते हैं कि आपको मालूम कैसे होगा कि दुश्मन है कौन? अर्तगल कहते हैं कि हमें मालूम है, दुश्मन अंदर से भी हैं और बाहर से भी हैं। इस तरह की बातें उन दोनों के दरमियान होती रहती हैं। फिर वो कहते हैं कि अर्तगल कहते हैं कि मेरी आखिरी उम्मीद और आप हैं, यानी गनी और अब्दुर्रहमान। तो गनी कहते हैं कि अब्दुर्रहमान तो कैद खाने में कैद है। तो अर्तगल कहते हैं कि हम उसे कैद खाने से निकलवा लेंगे। फिर वो कहते हैं कि ये किस तरह मुमकिन है? कहते हैं हम इसके लिए कोशिश करेंगे, हम उसे कैद खाने से जल्द ही बाहर कर लेंगे और हम उसे नोयान की तरफ जासूस बनाकर भेजेंगे। वो नोयान का आदमी बनेगा और अब्दुर्रहमान के ज़रिए हम नोयान के बिल में घुस जाएंगे। इस तरह की आपस की दोनों की बातें होती रहती हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गनी कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे करोगे, वो लोग बहुत जालिम हैं। उन्होंने यूसुफ को कुएं में डाला, ईसा को सलेब पर चढ़ा दिया, मूसा को पहाड़ों पर छोड़ दिया, इब्राहिम को उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और उनको अच्छे मकाम तक पहुंचाया। ये दोनों बातें करते होते हैं। फिर अर्तगल ये सुनकर खुश होते हैं, कहते हैं कि आला, यानी बहुत अच्छा। फिर वो वहाँ से उठते हैं और निकल जाते हैं। दूसरी सीन में यह होता है
کہ نویان اپنے خیمے میں ہوتا ہے، حمزہ اور نویان کے سارے جانباز کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ قائی قبیلے کے چند سردار آتے ہیں، وہ سب وہاں پہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور نویان ان سے پوچھتا ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ تو قائی قبیلے کے سردار جو رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ سے ہمیں نقصان ہوگا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو نویان جو ہے وہ اپنے ایک جانباز کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ لے کر کے آؤ، تو وہ ایک باکس لے کر کے آتا ہے جس میں پیسے ہوتے ہیں، سکے بہت سارے۔ تو قائی قبیلے کے سردار دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ نویان جب انہیں دیکھتا ہے کہ یہ خوش ہو رہے ہیں، یہ راضی ہو سکتے ہیں، تو وہ اٹھتا ہے اور تلوار سے سارے جتنے سردار ہوتے ہیں سب کی گردنیں اڑا دیتا ہے، اور آخری پہ یہ کہتا ہے کہ جب تم اپنے قبیلے کے سردار ہو، جب تم اپنے قبیلے کے نہیں ہو سکے تو تم نویان کے کیسے ہو سکتے ہو، یعنی کہ تم لالچی ہو۔ اور حمزہ جو ہے یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ حمزہ کے قریب آتا ہے نویان اور کہتا ہے کہ حمزہ دیکھو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں، اب بھی تم چاہو تو ہمارے ساتھ ہو جاؤ، اور وہ اس کو اس طریقے سے اپنی باتوں میں لانا چاہتا ہے۔ اور ادھر دوسری سین میں ارطغرل جو ہے وہ اپنے امی جان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ ان کی امی جان کہتی ہیں کہ بیٹا ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم نے تمہارے خلاف ہاتھ اٹھا کر کے اچھا نہیں کیا۔ ارطغرل کہتے ہیں کہ امی جان چھوڑ دے، وہ بات کی بات ہو گئی، وہ بات گزر گئی، اب آگے کیا کرنا ہے وہ دیکھیں۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ نے جو فیصلہ کیا اس کو میں نے قبول کیا، میں آپ کے راستے میں نہیں آیا، تو اب آپ کو بھی ہمارے راستے میں نہیں آنا ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ مجھے کرنے دیجیے۔ اتنا بول کر وہ اپنی امی جان کے پاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور وہ دلی ضمیر، روشان، نورگل کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سب کھڑے ہوتے ہیں اور دلی ضمیر، روشان، نورگل کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے بھائی، ہم نے آپ کے حکم کے بغیر، آپ کو بتائے بغیر ہم نے جانبازی چھوڑ دی۔ تو وہ ان کی پیٹھ ٹھوکتے ہیں ارطغرل اور کہتے ہیں کہ اچھا کام کیا ہے، اب ہمیں ایک کام کرنا ہے، ہمیں عبد الرحمن کو قید خانے سے آزاد کرانا ہے، وہاں سے اس کو نکالنا ہے۔ تو روشان کہتے ہیں کہ جی یہ کس طرح ممکن ہے؟ ارطغرل کہتے ہیں کہ تمہیں وہاں سے اس طرح اس کو نکالنا ہے کہ معلوم ہو کہ وہ خود سے بھاگا ہے، ایسی حالت میں اسے سامنے لانا ہے۔ تو روشان، نورگل کہتے ہیں کہ جی ہو جائے گا۔ اور یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ جاسوس جو رہتا ہے، کوچابش جس کا نام رہتا ہے، وہ ساری باتیں خیمے کے پیچھے سے سن رہا ہوتا ہے اور یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے، وہ ساری باتیں سن لیتا ہے۔ پھر ارطغرل وہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے ماموں کے خیمے میں جاتے ہیں، وہاں پہ عالیہ خاتون اور تیمور یہ سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تب جب ارطغرل وہاں جاتے ہیں تو یہ جاسوس جو رہتا ہے وہاں بھی کھڑا ہوتا ہے اور ان کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں حملہ کس طرح کرنا ہے، تو یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل اسے دیکھ لیتے ہیں اور پیچھے سے جاتے ہیں اور اس کی گردن پر تلوار رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایپیسوڈ 14 جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 15 میں آگے کی بات آئے گی، تب تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ گردن پر تلوار رکھتے ہیں، تو یہاں پہ ایپیسوڈ 14 جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 15 میں آگے کی بات آئے گی، تب تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔